मई का महीना निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक होने वाला है। अगर आप सिर्फ गिफ्ट निफ्टी को देख के मई मंथ की प्रिडिक्शन कर रहे हो तो आप बड़ा मूव मिस कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कल के लिए नहीं, पूरे मई मंथ के लिए हम लोग निफ्टी के लिए एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे ऐसे कौन से लेवल्स हैं जिसके ऊपर हमें निफ्टी 50 में बेस्ट मूव पकड़ने को मिल सकता है। तो चलिए गाइस, अपने इस एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चेक करोगे तो जो निफ्टी का लो था 2 अप्रैल का, देखिए गाइस, अब ना दो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। पिछले साल जो निफ्टी का लो बना था वो बना था 7 अप्रैल को, और इस साल भी जो निफ्टी का अभी तक का लो है वो 2 अप्रैल को है। तो कुछ ना कुछ अप्रैल के मंथ में ऐसा है जो कि निफ्टी का लो बनाने पे मजबूर कर देता है। अब उसमें क्या चीजें हो सकती हैं, देखो, जो मार्च का महीना खत्म होता है उसके बाद नया साल शुरू होता है, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है हमारा अप्रैल के अंदर। मे बी वो एक वजह हो। तो इसकी ना मैं नेक्स्ट टाइम आपके सामने हिस्ट्री निकाल के लेके आऊंगा कि आप क्या अप्रैल मंथ में अपनी बाइंग बना सकते हो किसी भी डेट के ऊपर। चलिए, तो अभी हम लोग निफ्टी को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन से लेवल्स हैं जिसमें निफ्टी पे हमें बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो देखिएगा, इस अभी ना मैं यहाँ पे दो लेवल्स मार्क करूंगा। इन दो लेवल्स का मैं आपको मतलब समझाता हूं। निफ्टी ने जो 2 अप्रैल को लो बनाया था, उसके बाद जब निफ्टी ऊपर चलना स्टार्ट हुआ तो निफ्टी ने ना ऑलमोस्ट 8 अप्रैल को अपना पहला हायर हाई बनाया। अब मेरे को इसकी कंफर्मेशन कैसे मिली थी, देखिए, जो निफ्टी ने अपना ट्रेंड चेंज किया था ना, निफ्टी ने अपना ट्रेंड चेंज किया था 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को निफ्टी ने ट्रेंड चेंज किया, उसके बाद निफ्टी एक तरह से अप ट्रेंड के अंदर आ गया। अब अप ट्रेंड में आने के बाद जो पहला हायर हाई बना वो बना 8 अप्रैल को, फिर 10 अप्रैल को नया हायर हाई बना। बट 13 अप्रैल को निफ्टी ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप करी और इसके बाद वापस ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। तो निफ्टी का रिसेंट में जो स्विंग हाई है ना वो 21 अप्रैल का है। एग्जैक्ट फिगर है 24602 के आसपास। अब इसको ट्रेड कैसे किया जाए, मैं यहां पे दो लाइंस डाल रहा हूं। एक है 24602 और नीचे की साइड है 23555। अगर निफ्टी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस महीने के अंदर 23555 के नीचे निकलता है तो यहां से एक बड़ा फॉल देखने के लिए मिल सकता है हम लोगों को। हमें कोई क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ नीचे निकलना ही काफी होगा निफ्टी का और एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं ऊपर की साइड 24602, तो इसको कैसे देखा जाए, देखिएगा, इस जो 24602 है ना, ये अभी हायर हाइस को डिसाइड कर रहा है। अगर प्राइस 24602 के ऊपर निकलता है और क्लोजिंग भी दे जाए तब तो मैं मान के चलूंगा कि यस, निफ्टी ने जो 2 अप्रैल को लो बनाया उसके बाद ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। बट किसी भी पॉइंट पे अगर 24602 को टच करके नीचे आने लगे ना तो समझ जाना ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी कैच था। लिक्विडिटी ली वहां से उसने और वापस नीचे की तरफ अपना रुख ले लिया, वापस नीचे की तरफ अपना डायरेक्शन को बना लिया। अब अगर मैं बात करूं छोटे लेवल्स के बारे में तो छोटे लेवल्स कैसे प्ले आउट कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर मैं मार्क करता हूं इस पॉइंट को, यहां से आप चेक करोगे तो निफ्टी ना अभी क्लासिक एक अप ट्रेंड के पैटर्न में है। अगर मैं छोटी वेव्स के बारे में भी बात करूं ना तो क्लासिक अप ट्रेंड का पैटर्न है। तो अगर आपको जल्दी एग्जिट चाहिए, बाजार से जल्दी एग्जिट लेना है तो 23885 की कंफर्मेशन आने पे ही लेंगे। 23885 के नीचे अगर प्राइस निकलता है तो यस, कुछ टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए हम लोग बेरिश हो जाएंगे। बट अगर 24478 मतलब 24500 के ऊपर निकलता है तो 100-200 पॉइंट के लिए हम लोग बुलिश हो जाएंगे। ये छोटी सी प्रिडिक्शन है मेरी मई मंथ के लिए। तो चलिए अभी हम बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी के बारे में, फिर मैं आपको एफआईआईज और डीआईएस का डेटा लेके भी बताऊंगा। तो गिफ्ट निफ्टी के ऊपर चलते हैं हम लोग। सो गिफ्ट निफ्टी अगर मैं चेक करता हूं तो उसमें भी ना कुछ इसी टाइप का पैटर्न बना हुआ है। 2 अप्रैल को लो बनाया और 17 अप्रैल को हाई बनाया। तो अब जो गिफ्ट निफ्टी का हाई है ना
24,849, इसको आप एक बार मार्क कर लो। 24,849 अगर प्राइस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर गिफ्ट निफ्टी में, देखो जैसा कि हमें पता है गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट निफ्टी के बंद होने के बाद भी चलता रहता है और आधी रात तक चलता है। आधी रात लगभग 3 साढ़े 3 तक चलता है गिफ्ट निफ्टी। अगर आप गिफ्ट निफ्टी को पहले से देख रहे हो, गिफ्ट निफ्टी को लगातार ट्रैक कर रहे हो और वो किसी भी पॉइंट पे 24,845 तोड़ रहा है, तो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि निफ्टी अपने ऊपर वाले लेवल जो कि है 24,602, इसको निकालने का दम रखता है। उसके बाद निफ्टी इसको निकालने के बाद 25,000 की तैयारी कर सकता है। तो ये कुछ लेवल्स है जिन पे आपको फोकस रखना है। अभी मैं इस चार्ट को ना कन्वर्ट करूंगा मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। पहले मैंने वीकली कर दिया, बट मैं इसको अभी मंथली टाइम फ्रेम करूंगा। तो अभी ना अप्रैल मंथ में क्या हुआ था, उससे मई मंथ का क्या एनालिसिस निकलता है उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं FIIs और DIIs का डेटा देखूं, अगर मैं FIIs और DIIs का डेटा देखता हूं, तो FIIs क्या रहे, नेट सेलर रहे थे। 70,000 करोड़ की सेलिंग करी थी FIIs ने। अगर मैं इसको डे वाइज पे भी कन्वर्ट करता हूं और मैं पूरे अप्रैल मंथ को चेक करूं, तो कहीं ना कहीं इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर FIIs ओवरऑल नेगेटिव दिख रहे थे मेरे को। तो अब मैं इसको कैसे ट्रेड करूंगा, देखिए गाइस, मैं मार्क करूंगा अप्रैल का हाई और अप्रैल का लो। सो अप्रैल का हाई क्या है 24,601, अप्रैल का लो कितना है 22,182। अगर निफ्टी यहां से निकल के ऊपर की साइड 24,700 तक आता है, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू डेटा एक शॉर्ट पोजीशन बनाने को देख सकता हूं। और अगर निफ्टी नीचे निकलता है 22,000 तक आता है, तो मैं एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूं निफ्टी के अंदर और वापस हमें निफ्टी यहां से ऊपर आता हुआ दिख सकता है। बट अगर मैं मई की कहानी लूं, क्योंकि मई की कहानी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ अगर मई की कहानी लेता हूं तो मई में क्या चल रहा है इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। अभी तक की ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। जो अप्रैल मंथ की सेलिंग थी उसके 10% सेलिंग तो FIIs कर चुके हैं अभी। तो एक बार मई मंथ को भी चेक कर लेते हैं। अगर आपको और छोटे लेवल्स चाहिए तो आप कैसे ले सकते हो, तो इसके हाई और लो को मार्क करो, ठीक है, इसके हाई और लो को मार्क करो। अगर लो के नीचे निकले तो यहां पे मैं सेल करने के लिए देख सकता हूं, और अगर हाई के ऊपर निकलता है तो मैं एक रिवर्सल प्लान करने के लिए देखूंगा। तो आपको छोटे लेवल्स भी मिल गए और बड़े लेवल्स भी मिल गए। तो आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी ये वाली वीडियो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करते हैं, अगर आप लोग मल्टीफाई के साथ जुड़े होते, अगर आप लोग जुड़े होते तो आपने कितना पैसा बनाया होता उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और साथ ही साथ स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में, तो मंडे को आपको 8 ट्रेड्स मिले थे जिसमें आपने ऑलमोस्ट 5,000 रुपए कमाए होते पर लॉट। ट्यूसडे को ऑलमोस्ट 8,500 रुपीज पर लॉट। वेंसडे को छोटा सा लॉस था 2,000 रुपए पर लॉट। थर्सडे को ऑलमोस्ट 5,000 रुपए पर लॉट का प्रॉफिट। फ्राइडे को ऑलमोस्ट 7,000 रुपए पर लॉट का प्रॉफिट। तो ये आपको बेनिफिट हो सकता था जिसको अभी के लिए आपने मिस कर दिया है। बट अगर आपको इसको कैच करना है ना, आप भी चाहते हो कि आपके अकाउंट में ऐसा ग्रीन दिखे, तो मैंने ऊपर नंबर दिया है, जाके मेरे को व्हाट्सएप कर दो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं 24 घंटे के अंदर हमारी सपोर्ट टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और आपको इस ग्रुप में और कहां से ये ट्रेड्स मिलेंगे आपको वहां पे ऐड कर दिया जाएगा। चलिए, सिर्फ वीकली एनालिसिस हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का नहीं दे रहे, इक्विटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। डेटा पैटर्न्स में 1.77% का रिटर्न, और होनासा जिसका ब्रांड कौन सा है, मामाअर्थ, उसमें 1.59% का रिटर्न आपको मिला आपकी कैपिटल के ऊपर। सिर्फ इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस स्टॉक्स के अंदर नहीं है, हम लोग कमोडिटीज के ट्रेड्स भी देते हैं। अगर आपसे एंट्रीज मिस हो जाती हैं तो आप 3:30 के बाद या ऑफिस से घर आने के बाद 7 बजे शाम को तब भी आप ट्रेड्स कर सकते हो। तो मैं ओवरऑल अगर आपको बताऊं तो मंडे आपको 250 रुपए का प्रॉफिट, ट्यूसडे 2800 का लॉस, वेंसडे 1400 का प्रॉफिट, फ्राइडे 4,000 का लॉस। तो फ्राइडे को एक छोटा सा लॉस लग गया हमें।
बट अगर मैं बात करूं, इसको हमने सेट ऑफ कहां से कर लिया? इक्विटी के ट्रेड से। ये बहुत टाइम के बाद एक ऐसा वीक आया है जहां पे आपको कमोडिटीज के अंदर लॉस दिख रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, कमोडिटीज के अंदर हमारा स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा अच्छा है और इक्विटी के बाद सेकंड नंबर पे ही आता है। तो आप जाके इन प्लान्स को सब्सक्राइब करो, अपने ट्रेड्स लो मल्टीफाई की ऐप से। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।